नाज़रीन, मैं हूं आयशा शाहिद और आप देख रहे हैं PSA डिजिटल न्यूज़ चैनल। आइए नजर डालते हैं आज की ब्रेकिंग। नाज़रीन, आपको ताज़ा तरीन खबर से आगाह कर रहे हैं कि कांदकोट के इलाका में RPO सखर कामरान फजल की मीडिया कॉन्फ्रेंस हुई है, जिसमें उन्होंने कहा है कि डाकुओं ने बुज़दिलाना हमला करके हमारे जवान को शहीद किया है। कश्मीर और शिकार में पुलिस के ख़िलाफ़ हमले करने वाले गिरोहों के ख़िलाफ़ ग्रैंड ऑपरेशन शुरू किया जा चुका है। पुलिस ने हमेशा आवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कुर्बानियाँ दी हैं। पुलिस का कोई एहलकार कभी गाजी बना तो कभी शहीद हुआ। कच्चे में पहले भी पुलिस ने कई डाकू हलाक किए, जिसकी जवाबी कार्रवाइयाँ अब की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि सियासी मुदाखलत को हरगिज़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऑपरेशन बिला तफरीक किया जा रहा है और इसका दायरा वसी हो सकता है। सिविलियन को डील करना पुलिस का काम है। इंटेलिजेंस इदारे जो हैं वो पुलिस के साथ तामन कर रहे हैं। RPO ने कहा कि पुलिस को जल्द अज जल्द कामयाबी हासिल होगी। दुरानी मेहर कच्चे में APC बख्तरबंद गाड़ियों और जदीद असला हैवी मशीनरी के ज़रिए ऑपरेशन में मसरूफ़ अमल है और हैवी मशीनरी का इस्तेमाल किया जा रहा है। मुलव्वस गैंग का ख़ात्मा करके ही दम लेंगे। RPO कामरान फजल ने सख्त सिक्योरिटी में पुलिस जवान के नमाज जनाजा में शिरकत की। इस मौका पर जवान को गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। ये सारे मनाज़र जो हैं आप कांदकोट के इलाका से देख रहे हैं कि कांदकोट के RPO को जो है मुअज़्ज़िन इलाका ने और पुलिस के अफसरान ने उनको इस्तकबाल किया और उन्होंने पुलिस के शहीद होने वाले नौजवान पुलिस कांस्टेबल के जनाजा में शिरकत की। नमाज जनाजा जो है उसमें शहरियों की कसीर तादाद ने भी शिरकत की। ये सारे मनाज़र आप कांदकोट से देख रहे हैं। मज़ीद आपको दिखाते हैं कि सखर के RPO ने जो है वो डाकुओं के हवाला से ऑपरेशन की सूरत हाल बताते हुए क्या कहा, आपको दिखाते हैं। और पुलिस के पास जो मौजूदा बदकारियां हैं उनकी वो कंडीशन नहीं है कि वो देखिए, मैं आपको थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर दूँ। बख्तरबंद गाड़ियों में जो भी कमी बेशी होती है ना फाइटिंग, उसमें हम इम्प्रूवमेंट करते जाए। हमें HMC वाले इस चीज़ को बना के इम्प्रूव करवा के देते हैं। हम जब उनको दिखाते हैं, उनकी बाकायदा टीम आती है यहाँ पे, वो आके उसको एग्जामिन करती है कि ये गोली इसमें गई है, इसको हम कैसे इसको मजबूत करें। ठीक है, बाकायदा हमारे पास डबल चादर वाली गाड़ियाँ आ चुकी हैं, ऑपरेशन में हिस्सा ले रही हैं। और उसके अलावा जिस वक्त उसको रीइंफोर्स करना होता है, जैसा मैंने बताया कि टेक्निकल सपोर्ट, हमें 100% टेक्निकल सपोर्ट है कि बंदे बैठ के हमारी गाड़ियों को तैयार करवाते हैं कि इसको इस तरह करो, आपने इस तरह टैक्टिक। ये नॉर्मल पुलिसिंग से ऊपर के टैक्टिक्स हैं, इसलिए हमें फुल सपोर्ट है। हमें वो एजेंसी सपोर्ट कर रही है, हमें ट्रेन कर रही हैं कि आप इस तरह एक्शन लेना है, आपकी ये गैजेट्स में ये आपकी मशीनरी में कमी है, वहाँ पे हम मजबूती ला रहे हैं। अपनी वर्कशॉप्स खोलिए। सर, जो कच्चे में ऑपरेशन, सर जो कच्चे में जराइम पेशा जो अफराद हैं, चाहे पक्के के हों चाहे कच्चे के हों, तो उनके पीछे जो है बताया जाता है कि सियासी है या कब से हैं, डाकुओं के ख़िलाफ़ हमेशा ऑपरेशन होता है। कुछ वक्ती तौर पे उनके ख़त्म हो जाते हैं, दोबारा फिर इसे, क्योंकि एरिया की टेरेन ऐसी है, प्लस उनको ज़रिया मौश के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, इसलिए दोबारा बार बार हो जाता है। अभी हमारे पास पिछले काफ़ी अरसे से एक ऑपरेशन कंटिन्यूसली चल रहा है और मैं इस वक्त शिकारपुर की जगह मैं कश्मीर पे थोड़ा सा फोकस करूँगा, क्योंकि यहीं का वाक़या है। सबसे पहले ये है कि हमें हमारे शहीद सिपाही पे हमें फ़ख्र है और उनके वरसा के लिए अफसोस भी है, लेकिन हमारे लिए फ़ख्र का मकाम भी है कि हम अपने बंदों पे नाज करते हैं और ये हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है। कि अभी हम थोड़ी देर पहले डिस्कस कर रहे थे कि कभी हम गाजी होते हैं, कभी शहीद होते हैं। हम इस चीज़ से कोई घबराने वाले नहीं हैं। कश्मीर में बाकायदा तौर पे एक ऑपरेशन शायद आपको विज़िट किया हो या आपको पता चलता हो कि हम पूरा जंगल एरिया, एक वास्ट एरिया है जो अनअप्रोचेबल था, आज तक कोई उसके अंदर गया नहीं था, वो हमने बुलडोज़र्स लगा के सारा एरिया क्लियर करना शुरू किया। अब ये सारे के सारे बंदे जो हैं, ये बहुत छोटी इनकी अपनी जो हाइड आउट, जो आप मचान कह लें, इनके मोर्चे कह लें, वो वहाँ से उखड़ चुके हैं और मुख्तलिफ़ जंगल में फैल गए। अपने मोर्चे उनके हमने सब गिरा दिए, तोड़ दिए। हम पूरा जंगल एरिया क्लियर करते जा रहे हैं। इंशाल्लाह अगले चंद दिनों में टोटल क्लियर कर देंगे। ये एक बुज़दिलाना फ़ेल किया उन्होंने
एक डेस्परेट अटैम्प्ट जिस तरह कहें कि पुलिस को किसी तरह डीमोरलाइज़ किया जाए, छुप के फायर कर दें, छुप के अंधेरे में कर लें, क्योंकि सामने तो अब वो लड़ नहीं सकते। लेकिन इस चीज़ से मैं आपको यकीन दिलाऊं कि हमने इसको एंड तक लेके जाना है। हम वंस फॉर ऑल इस एरिए को क्लियर कर देंगे। और ब्रिज पे भी आपने देखा होगा कि हम बाकायदा तौर पे काम बड़ी ज़ोरों शोर से चल रहा है। ब्रिज की वजह से एक्सेस ज़्यादा हो जाएगी, सिक्योरिटी फोर्सेस की एक्सेस हो जाएगी। हमारी पुलिस तो लड़ रही है, जान की कुर्बानी दे रही है और डाकू को उनको कैफिर करदार पहुँचाने में पुलिस काम कर रही है। दूसरे जो हमारे इदारे हैं वो पुलिस की सपोर्ट अभी तक उन्होंने नहीं किया। काफ़ी मैं अर्ज़ करूँ के इजलास भी हुआ। नहीं, मैं अर्ज़ करूँ, देखें, सिविलियन साइड पे डील करने के लिए पुलिस है, ये हमारा बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है। जिस वक्त हम समझेंगे, सिंध गवर्नमेंट समझेगी कि टोटली हमारे हाथ से काम निकल गया, तो फिर हम वो इदारे हमारे बैक एंड कॉल पे, वो हमें हर वक्त मशवरा देते हैं, गाइड करते हैं, एक एक चीज़ में हमारे साथ हैं। वो जैसा इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं, एक एक एजेंसी नाम लेके अभी हमने डिस्कस किया है, वो हमें इंटरसेप्ट देते हैं कि उनका ये प्लान है, उनका ये प्लान है, उनका ये प्लान है। IB हो या बाकी दूसरी साइड की एजेंसीज हमें बाकायदा फीड करते हैं। गाइडेंस हमें हर लिहाज से, अभी कोर कमांडर साहब की मीटिंग, बाकायदा हमें गाइडेंस मिलती है कि आप ये करें वो करें। बट हम आर्मी, चूँकि उनका काम बड़ी फोर्सेस के साथ लड़ना है, बॉर्डर पे लड़ना है, ये जो छोटे मोटे डाकू हैं ना, इनका उनसे बनता नहीं है। जिस वक्त ज़रूरत पड़ी, अगर हमने समझा, हमने हाथ उठा लिए कि जी हमसे काम निकल गया है, तो वो डेफिनेटली तैयार है, वो हमारी हेल्प करेंगे। जॉइंट इस वक्त जॉइंट ही चल रहा है। अगर आप देखें ना, एक साइड पे तो हम जंगल क्लियर कर रहे हैं, दूसरा शिकारपुर मैंने जैसा अर्ज़ किया वहाँ भी ऑपरेशन चल रहा है। उसका नोयत फ़र्क है, उसको हम एक डिफरेंट एंगल से चला रहे हैं, लेकिन ऑपरेशन बाहर से ये नज़र आता होगा। शिकारपुर में भी पूरा फुल फ्लैज हम अंदर गए। आपको इंशाल्लाह जिस वक्त कंबाइंड रिजल्ट इसका आएगा तो फिर आपको आएगा। सर, जैसे स्पेशल बंद गाड़ियों के लिए आने वाले वक्तों के लिए फॉर ऑल टाइम्स टू कम इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। शिकारपुर के ऊपर मैं उधर शिकारपुर जब SP साहब के पास जाएंगे, वहाँ हमारी डिफरेंट स्ट्रेटजी है। यहाँ ये है कि हम टोटली क्लियर करेंगे और उसमें हम तैयार हैं नुकसान के लिए, कोई बात नहीं। छुप के अगर कोई हम पे वार करेगा तो उसके लिए हम तैयार हैं, ठीक है। लेकिन ये ऑपरेशन रुक नहीं सकता, ये हम इसको लॉजिकल एंड तक लेके जाएंगे। आपने फरमाया हमारी पुलिस जो है बहादुरी के साथ लड़ भी रही है और जान के नजरान दे रही है। बिल्कुल हकीकत है, हम सलाम पेश करते हैं ऐसे शहीद अहलकारों जो हमारे मुल्क, हमारी धरती और हमारे शारियों के लिए जान का नजरान दे रहे हैं। ये इस वाक़े में कौन सा जो है गिरोह है उसने ये बुज़दिलाना ऐसा हरकत किया, अमल किया है, क्या आप बताएंगे? उनके खिलाफ पहले भी हमारे SSP अब्दुल शेख साहब जिस टाइम आया बदन में उरूज पे था। अब्दुल शेख साहब के आने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह हमारा डिस्ट्रिक्ट जो है आपको बखूबी वाक़िफ़ हैं, 9-10 डाकू उसमें मारे गए, काफ़ी जो है गिरफ्तार हुए और काफ़ी मूवी बाजियाब हुए। दूसरे डिस्ट्रिक्ट की मूवी हमारे SSP साहब के बाद और उसकी टीम ने जदोजहद की। अभी हमारे पुलिस शिकारपुर को सपोर्ट कर रही है और उस शिकारपुर में लड़ रही है। क्या हमारे डिस्ट्रिक्ट में इन पुलिस एहलकारों के लिए और कोई जैसे इनामात या उनकी तरक्की के लिए या गिरोह के लिए, कार्रवाई के लिए क्या? देखिए, आपके दो हिस्से हैं सवाल के। एक कि ये कौन लोग हैं, जैसा आपने अभी जिक्र किया कि हम अगर उनके बंदे 8-10 मार चुके हैं, ये वही ग्रोह है और ग्रोह सारों को पता है। मुझे उसमें उनके नाम लेने की ज़रूरत नहीं है। बेसिकली 2 ग्रोह के हैं, हेड हैं, उनके नीचे 8-8, 10-10 बंदे हैं। इसमें भी जो हमारी अपनी वो एप्रीहेंशन है कि शायद 12 के करीब बंदे थे जिन्होंने इस पर, इन्होंने आगे रिटर्न फायर भी किया। मोबाइल आगे चली गई, वहाँ रुकी, वहाँ से सब नीचे उतरे, बावजूद ज़ख्मी होने के इन्होंने उन पर रिटर्न फायर भी किया, ठीक है। एक अकेली मोबाइल क्यों, कुछ एंगल इसका पॉलिटिकल है, मेरा एज पुलिस ऑफिसर उस पर कमेंट बनता नहीं है, ठीक है। जहाँ हमें फ़ील होगा कि क्रिमिनल किसी भी सफ़ में छुपा हुआ है, हम उसके पीछे चले जाएंगे, वो चाहे किसी भी कैटेगरी में। हमारा काम है उनको पकड़ना, उनको कैफर किरदार तक लेके आना। मेरा काम ये नहीं है कि बता दूं आप कर लो, आप कर लो, आप कर लो, ऐसे नहीं होगा। कहीं भी होगा, कोई भी, जैसा आपने कहा कि सियासी फलां, कोई भी होगा तो हमें कोई रुकावट नहीं है। मुझे आज तक किसी ने ये नहीं कहा कि आपने इधर नहीं जाना, उधर नहीं जाना। मेरे SPs, मेरे DIG इस वक्त मौजूद हैं, हमें किसी तरफ से कोई प्रेशर नहीं। बिल्कुल टोटली फ्री हैंड है कि आप जिस तरफ जाना चाहते हैं, जो आप समझते हैं इन्वॉल्वमेंट, आप उनको पकड़ें, हमें कोई उसमें कोई रुकावट नहीं। थैंक यू सर। बस है कि टारगेट जो उनके जहन में था, वो टारगेट भी हमें पता है। 2-3 उन्होंने हमें इंटरसेप्ट आ रही हैं कि किसको हिट करना चाहते हैं, ठीक है।
ये हम इस चीज़ के लिए तैयार हैं, ये हम करेंगे। बाकी आपका सेकंड क्वेश्चन जो है कि उन एहलकारों का, वो सिंध गवर्नमेंट ने एक बाकायदा पैकेज बनाया हुआ, शहीद के औलाद बच्चों उस तरफ जो नौकरियों का पैकेज है, जो कैश उसके फैमिली को मिलेगा, उसकी तनख्वाह जो है 60 साल तक उसको फुल तनख्वाह मिलेगी, उसके बाद पेंशन। 25 दिनों से शदीद गर्मी करूँ, सिंध गवर्नमेंट को सारी चीज़ों का पता है और हमें फुल सपोर्ट। इनके हवाले से अगर हमें लॉजिस्टिक्स चाहिए, अगर हम उनकी फीडिंग के लिए पैसे चाहिए, तो सिंध गवर्नमेंट आईजी साहब की तरफ से हमें पूरी सपोर्ट, उसमें हमें कोई कमी नहीं आती। बाकी इनकी मेहनत, उस पर मैं भी खुद इनको सलाम कहूँगा। इतनी गर्मी में जिस दिन पूरे में जंगल साफ़ हो रहा है, आसान नहीं है, क्योंकि बहुत बड़ा एरिया है और छोटी छोटी जगहों पे वो छुप जाते हैं वहाँ से। अब हमारे पास इंशाल्लाह इनको ऊपर से देखने की कैपेबिलिटी भी है, हम उसकी भी हेल्प ले रहे हैं कि वो किस किस तरह मूवमेंट है उनकी। आपको इंशाल्लाह अगले 2-3 दिन में हम ये एरिया क्लियर। जो शिकारपुर की बात है, शिकारपुर हम खुद एक डिफरेंट स्ट्रेटजी पे चल रहे हैं और उस स्ट्रेटजी का मकसद यही है कि कोलैटरल डैमेज भी ना हो, क्योंकि अगर उनके पास औरतें हैं, बच्चे हैं अंदर, तो हम ये नहीं चाहते। नहीं तो रैपिड फायर से सब चीज़ ही बराबर कर दें, उसमें वो बच्चे और औरतों की जानों पर भी। हम तरीके से चल रहे हैं, लेकिन जैसा मैंने यहाँ कहा, इसी तरह वहाँ भी, जब तक हम पूरा शिकंजा कंप्लीट नहीं कर लेंगे, हम शिकारपुर ऑपरेशन को भी ऐसे नहीं है। शिकारपुर ऑपरेशन दिन रात हमारी मीटिंग्स हो रही हैं और उसके ऊपर प्रॉपर वर्किंग हो रही है। वहाँ एक डिफरेंट एंगल से हम चल रहे हैं, सारा टेलीफोन डेटा के ऊपर हम करके कॉर्डन ऑफ करके लोगों को निकाल रहे हैं। वो आप बेफिक्र रहें, वो भी आपको जल्दी हम खुशखबरी। ज्वाइंट ऑपरेशन क्यों नहीं हो रहा है? सखर, शिकारपुर, घोटकी, सारे लागू